गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए रिवीजन टेंस लेके आया हूँ। अगर आप इस टेंस को रिवीजन कर लेंगे या सभी टेंस के बारे में जान जाएंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने में आपको बहुत इजी होगा। तो इसीलिए मैंने कहा पहले एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर इसके बाद टेंस की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो लेकर आऊँगा। पहला हमारा क्या टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मैंने अफर्मेटिव का रूल बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारा किस में होता है? प्लूरल में। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस देन ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर में। इसी तरह से निगेटिव में आ जाते हैं डू डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव में डू डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। और इंट्रोगेटिव में मोर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से निगेटिव में आ जाते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। मोर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से निगेटिव में आ जाते हैं सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव के लिए ये है। मोर इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मोर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये मोर इंट्रोगेटिव का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब हम लोग को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। मोर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट। ये हमें मोर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है? सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मोर इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फिर नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट शैल विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, फिर उस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मोर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसमें यूज़ नहीं होता है। अगर आप ये सब रूल अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लगाने में बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जितने भी रूल हैं उससे रिलेटेड एक एक रूल को आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस दूंगा, आपको करना होगा। ओके बाय, थैंक यू।